बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन होता है उन बातों पे गुफ्तगू करने का जो कि मेरे जैसे लोगों की अक्ल में ज़रा थोड़ी सी कम आती हैं, क्योंकि इनको हम कहते हैं मैं इसके लिए लफ्ज़ जो है वो सिर्फ माबादुल तबियात इस्तेमाल करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। लेकिन ये जो मसाइल होते हैं सारे, किसी की नज़र है, किसी की बंदिश है, ये मसाइल होते तो सही हैं, हो तो जाता है, लेकिन इस मामले में एक और तरह भी सोचनी पड़ती है कि जब कोई करने वाला इलाज करवाने के लिए जाता है तो जो मौलिज होता है, जो डॉक्टर होता है जिसके पास आप जाते हैं, जिसको हम आमिल कहते हैं, क्या इसके ऊपर भी कोई असरात इन चीज़ों के पड़ते हैं? क्या उसको मिसाल के तौर पे आपने बहुत से प्रोग्रामों में लफ्ज़ सुना होगा जो कि हमारे आमिलीन कहते हैं कि हम हसार करते हैं। पहले वो दाऊद भाई तो एक वो एतराज़ करते हैं, वो कहते हैं कि वो आमिल ही नहीं है जो अपने ऊपर हसार करे। आमिल जब बनता है आमिल तो वो हसार शुदा होता है। वो अपनी उनकी राय है, बिल्कुल बड़ी काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है, लेकिन अमूमी तौर पे देखा गया है कि हर आमिल जो है वो अपने पेशेंट के मुताबिक अपना हिसार करता है। इसके लिए एक लफ्ज़ जो ईजाद हुआ है वो है रिज्जत करना, या इसके करीब तरीन कोई अल्फाज इस पे हो सकते हैं। आज इस पे बात करेंगी आसफ़ा जिब्राइल हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आसफ़ा, हमारे साथ हैं सैयद अली ज़ैदी साहब। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत से हैं? शाह साहब आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं आज। बहुत शुक्रिया जी। आपने अपने स्नैपशॉट्स लेके आज अपने घर भेजने हैं और अपनी बेगम को दिखाना है कि देखो मैं कितना हैंडसम हूँ रिज्जत के बावजूद। रिज्जत हुई है कभी वैसे शाह जी? नहीं, मुझे नहीं हुई, बहुत से केसेस तजर्बात हैं। और जनाब महमूद अहमद चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन तजर्बों से गुजरे कभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह गुजरे। और कारी सैफुर रहमान साहब है। रहमान साहब बहुत शुक्रिया, हजूर आप ही से शुरू करते हैं। ये पहले तो समझा दीजिए, ये रिज्जत लफ्ज़ रिज्जत ही है, ये क्या चीज़ क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज्जत कोई भी चीज़ जो है उसका पलट जाना, उसका वापस हो जाना, पलट जाना, ये रिज्जत इस ज़ुबान में कहा जाता है। इससे क्या मतलब होता है पलट जाना? मतलब रिएक्शन, जिसे आप सादा ज़ुबान में कहते हैं, आपकी जो कोई भी इस ज़ुबान में मेडिकल टर्म में भी रिएक्शन हो जाना किसी चीज़ का। जब अमाल किए जाते हैं, जब किसी को अमल दिया जाता है तो वो उसको सही तरीके से ना कर पाए तो उसको रिज्जत हो जाती है। उसको या कर देने वाले को? दोनों को हो सकती है। वो शाबाश है कि अगर आपको दिया है कि जी आप ये पढ़ें, मिसाल के तौर पर आप खतरनाक बात करती है। इसका मतलब मैं किसी को अमल दूं कि तुम ये पढ़ा करो, ये चिल्ला काटो, वो चिल्ला सही ना काटे तो उसका खमियाजा मैंने भुगतना है। हाँ जी, आपने भी भुगतना है और जो कर रहा है उसने भी भुगतना। उसकी वजह है, जैसे कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान, नीम मुल्ला, तो मैं तो मुफ्ते में फंस गया। खतराए ईमान और नीम आमल खतराए जान होता है। और शाबाश है, वो आपके लिए मसाइल का बायस बन सकता है। और इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि जब आमाल, एक है जिक्र जिसका होता है सवाब, जब कोई चीज़ अमल की सूरत इख्तियार कर लेती है, वजीफे की, अमल की, चिल्ले की, क्योंकि चिल्ले में अमाल होते हैं ना, अमल की सूरत इख्तियार कर लेती है, अगर उसके अंदर गलती हो जाए तो उसका आपकी रूहानियत को, आपकी ज़ात को, आपकी नफ्सियात को, तीनों को नुकसान होने का खतरा होता है। जिस्म को भी, जिस्म को, ज़ात के अंदर नुकसान भी, आपकी सोच भी खराब हो सकती है। नफ्सियात, जिन जो है वो आप पे दोबारा रद्द अमल कर सकते हैं, इनके आप पे वारिद हो सकती है वही बला, वही चीज़ें हो सकती हैं, होती हैं, मुशाहदात से गुजरी हैं। इसीलिए अगर किसी ने किसी पे जादू किया हुआ है और आप चिल्ला देते हैं, वो चिल्ला गलत कर लेता है, तो क्या वो जादू आप पर आ सकता है? पलट सकता है। ऐसे मामलात हो जाते हैं। और लेकिन जो करने वाले होते हैं, जो सही आमिल होते हैं, वो अपना आपको इस हद तक जो है वो सिक्योर करने के बाद किसी को बताते हैं, और जो किसी को बताते हैं वो इतना ऑथेंटिक और सही तरीके से बताते हैं कि उसकी रिज्जत होने का चांस नहीं रहता। यानी कि ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट देख रहा है, और वो पेशेंट जो है वो कोविड-19 वाला है, तो वो कोविड-19 उसको भी हो सकता है, वो उसको तो है लेकिन उसको भी हो सकता है। आसफ़ा, आप इसको कैसे समझती हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको मैं अपने मुताले के मुताबिक बहुत सारे केसेस हैं जो मेरे हाथों से गुज़रे हैं और वाकई उन पर बड़ा सारा असर हुआ है और उनमें कामयाबी हासिल हुई है। तो लफ्ज़ है रुजात, और ये रुजात रा के ऊपर ज़बर है और रा जीम आइन ते है, और ये इसका मसदर है लौट जाना, वापस लौट जाना, पलट जाना।
तो जब ये अमाल ऐसे किए जाएं जिनकी वजह से कोई किसी ने कोई मौक्कल कह दें या किसी ने कोई धुनी की है या किसी ने कोई इस तरह का अमल किया है जिसकी वजह से वो आमिल ने बता दिया, लेकिन उसकी वजह से जिसको बताया है कि भाई ये करो फ़लाँ फ़लाँ ये पढ़ो, उसमें से कोई रद्द बदल गलती करती है तो ये उसके जिसने बताया है उसी की तरफ लौट आएगा। और अगर इसका ये जो एक लफ्ज़ आपने इख्तियार किया चिल्ला काटना, तो 40 दिन का बड़ा मुजर्रब इसका एक चिल्ला होता है। जबकि किसी ने अगर आपकी तरफ कोई अमल किया है या किसी से करवाया गया है तो उसमें से अगर इसको कुरान में इसका बड़ा वाज़ेह तौर पर तज़किरा मौजूद है, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, ये सूरतुल तारिक़ में मौजूद है। आयत रजइही राजिन आइन इसमें मौजूद है और इसका भी मतलब यही है कि उसी की तरफ ये लौट जाएगा। अच्छा, तो कोई अमल होगा उसमें अगर हम 40 दिन कसरत से ये आयत पढ़ें, अगर किसी ने हुब का किसी की तरफ हमने हुब का अमल किया है और उसको ख़त्म करना है किसी की मोहब्बत को, और ये जो है वो ज़ुहल के महीना की आखिरी तारीख़ दिन हफ्ता पड़ रहा हो इस्लामी तारीख़, और उसमें ये कसरत से 40 दिन बैठकर या 40 घंटे बैठकर पढ़ दिया जाए और ख़त्म इस हफ्ता में किया जाए तो ये अमल वापस लौट जाता है। मैं वापस आके पूछते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं, मैं पहले उनसे बात करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी शहबाज। वालेकुम सलाम सर, मैं शहबाज बात कर रहा हूँ शेखुपुरा से। जी शहबाज जी सर, मैं एक्चुअली मेरे घर में रोजगार में बेबरकती है, रिज़्क़ में बरकत नहीं है। अच्छा। और आए दिन मेरे घर में मुसीबत आई रहती है। किसी ने मुझे पढ़ने के लिए कुछ कहा था। अच्छा। तो मुझे याद नहीं है, उल्टा सीधा पढ़ बैठता हूँ। मेरे घर में जादू हो जाता है, कभी मेरे बच्चों पे मुसीबत है, कभी मेरे घर वालों पे, कभी मेरे पे, कभी ये हो जाता है मेरी टांग, कभी किसी की टांग टूट जाती है घर में। तो आप भूल गए वो पढ़ना? जी आप भूल गए हैं पढ़ना? जी पढ़ना भूल गए सर। तो अब वो आपके राब्ते में नहीं है, दोबारा नहीं आप कंफर्म कर सकते कि क्या है? नहीं जी, मुझे राब्ते में नहीं है, दोबारा नहीं मैं पढ़ सकता। ठीक है। कारी सैफ साहब हैं। सैफ भाई, आपने मामला सुना, पहले तो आप अपनी राय दे दीजिए, फिर इस मामले पे भी अपनी थोड़ी सी तबीयत रोशनी फरमाइए कि आप क्या समझते हैं इस बारे में। जी बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया, आपका मौजू बहुत अच्छा है, सवाल भी बहुत अच्छा है। बिलाल भाई, मैं आसान लफ्जों में बोलूंगा तो लफ्जों में मेरी हेल्प मदद करते रहना जी। तो बिलाल भाई, रजत 2 किस्म की है। एक है इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, ये और रजत है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये और रजत है। अच्छा। जो इन्नहु अला रजइही लक़ादिर वाली रजत है उसको तो हम कहेंगे वो रजत ये है कि जो हम या अल्लाह जो ये अमल, ये जो आदमी जादू वाला मेरे पास आया है उसको हम जो दम करते हैं, जो उसका इलाज करते हैं, उसको कहते हैं रजत के ये अमल जो है ये वापस लौट जाए, जिसने किया है ये उस पर लौट जाए। ठीक, ये वो रजत है। यानी कि उसने जो बददुआ दिया है वो उसी को जाके लग जाए, उसी को जाकर लग जाए, ये वो रजत है। ये वो रजत है जो ये वो रजत है। जो रजत की हम बात कर रहे हैं जो आमलीन पर होती है वो रजत ये नहीं है। वो हमने उसको रजत का नाम दे दिया, उसको रजत नहीं कहते, उसको कुछ और आप नाम दे रहे हैं। वो ये होता है कि मिसाल के तौर पे हम एक मरीज का इलाज कर रहे हैं, जी उस मरीज पर जिन्नात हैं, हमने उसका इलाज किया, हमारे इलाज में आ गई कमजोरी, वो जिन जो है वो सख्त है, वो ताकतवर है। तो उसने हमारे ऊपर हमने जब उस पर दम किया, उसको तकलीफ हुई और वो थोड़ा सा मामला सख्त है तो उसने पलट कर वार किया हमारे ऊपर, ठीक है। और हमारे ऊपर वार किया, हमारा दिमाग मूव हो गया, हमें फालज हो गया, हमें हार्ट अटैक हो गया, हमें लकवा मार गया, हमें कोई ऐसा मसला हो गया, ये वो रजत है। यानी कि आमिल जो है वो इंतहाई एट रिस्क होता है अपने पेशेंट के साथ। जी। दूसरा, जो हम किसी आदमी को अमल देते हैं कि ये अमल तुम पढ़ो कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, जिस तरह ये भाई बता रहे हैं कि मैं अमल पढ़ता हूं तो मेरी टांग टूट जाती है, कभी कोई मामला हो जाता है। मामला ये है कि उस आदमी के साथ मामला बहुत बड़ा है, हमने उसको एक अमल दे दिया, ये अमल पढ़ो, ठीक। अब उस आदमी की तवज्जो और ध्यान नहीं है, ध्यान और तवज्जो के साथ वो नहीं पढ़ रहा, या उस आदमी ने बावजूद नहीं पढ़ा, या कोई ऐसी उसने गलती कर दी कि जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, या आमिल ने उसको सही समझाया नहीं है। आगे से जिन जो है वो पावरफुल बैठा हुआ है। अब इसने थोड़ी सी लफ्ज़ की, उसको जो इसने पढ़ा उसको तकलीफ हुई, अब इसने लफ्ज़ की तो उसने पलट के इसको मारा, इतना जोर से मारा इसकी टांग टूट गई या इसके साथ कोई मामला हो गया। ये रजत और है, और कुरान वाली जो रजत बयान कर रहे हैं वो और रजत है। मेरे साथ रहिएगा शाह जी, आप इससे फरमाइएगा कि कभी तजर्बा हुआ कि रजत वाकई कोई चीज़ है और होती भी है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। रजत बिल्कुल होती है। इसमें चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने बयान करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात को वाज़िया कर दूं कि ना ये जो ये बताते हैं हमने सिर्फ उस्तादों से सीखा होता है, इसकी ना कोई स्कूल, ना कोई एकेडमी, ना कोई यूनिवर्सिटी, इसकी कुछ भी नहीं है। ये हमने सिर्फ उस्तादों से सीखा और जो हम आपको बता रहे हैं। रजत ऐसा अक्सर औकात ऐसा होता है कि कुछ लोग टीवी से कुछ बता रहे होते हैं, वो पढ़ लेते हैं, यूट्यूब देखते हैं तो वो अमल शुरू कर लेते हैं, या कुछ किताबों में लिखा होता है बगैर किसी की इजाज़त के। उस्ताद कामिल के इजाज़त बिल्कुल होनी चाहिए, उस्ताद कामिल का पीछे होना चाहिए। बसा औकात जो ये तो आम लोगों के वाक़यात हैं, वो यानी कि मोहब्बत के लिए कुछ पढ़ता है, उल्टा नफ़रत पैदा हो जाती है, तरक्की के लिए पढ़ता है, उल्टा वो अपने मकाम से नीचे आना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके उलट असरात होना शुरू हो जाते हैं। उसमें बहुत सारी एहतियात करनी होती हैं, जैसे कुछ परहेज़ हैं वो करने होते हैं। तो परहेज़ों में भी बहुत सी चीज़ें, और इसकी वक्त की पाबंदी होती है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके लिए वक्त का ये बहुत एक लंबी तवील फहरिस्त है शराइत की, हत्ता कि कपड़ों का कहाँ से कहाँ तक होना भी है, कमीज लंबी ना हो, कमीज यानी कि ये इस यानी कि उस्तादों के जो जो अहकामात है, मुमकिन है कि दूसरे उस्ताद, मज़हब का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, रवायतें नहीं, मैं आपको बताऊं किसी एकेडमी में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में ये चीज़ है ही नहीं, तजर्बे हैं सारे। ये सिर्फ अपने जो उस्तादों से हमने सीखा या किसी कुछ बुजुर्गों ने हमें बता दिया, ये वो चीज़ें। उस्ताद ने ठीक है, बुजुर्गों को ना डालें बीच में, बुजुर्ग ठीक है, उस्तादों ने, बुजुर्ग भी ऐसे काम करते हैं, आप ऐसा बीच में बुजुर्ग भी करते हैं, ये आप अगर इससे इख्तलाफ कर लूंगा मैं। और दूसरा है कि इन्होंने ये बात की कि आमिल पर वापस पलट आता है। जो उस्ताद कामिल होता है उस पर ये चीज़ वापस नहीं पलटती। एक फ़र्ज़ किया कि कोई आमिल है, हम उसके जाकर शागिर्द हो जाते हैं और हमसे कुछ गलती सरजद हो जाती है, कुछ टाइमिंग या खुदा न खास्ता उस एक अमल 41 दिन का है, हम उसको पूरा नहीं कर पाते, या उस दिन खुदा न खास्ता कोई अचानक फोतगी होगी, हमें अर्जेंट जाना पड़ गया, तो वो उस रात का तो अमल ख़त्म हो गया। अब जो उस्ताद जो कामिल होगा वो उसकी गलती को कवर करेगा, वो उसको नया टाइम देगा कि आपने ये फलां सितारों के साथ है और अब आपने वो अमल ख़त्म कर दिया, अब ये नए तरीके से किया जाएगा, तरीका देगा। उसका बोझ होता है कोई? नहीं, बोझ नहीं होता। उस्ताद सदका दे के वो चीज़ें, क्योंकि उस्ताद कर चुका होता है। गलती यहाँ पर होती है, एक फ़र्ज़ किया कि हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल हमने किसी को बता दिया है और बता दिया, वो शख्स कर सका या नहीं कर सका, या उसकी टाइमिंग गलत हो, ये कुछ गलती हो उसकी, तो वो कवर करनी है उस्ताद ने। अगर उस्ताद खुद ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आमिल नहीं है तो वो उसको कवर नहीं कर सकता। बज़ा औक़ात जिन उस्तादों से कुछ चीज़ें हमने सीखी हैं तो बज़ औक़ात फोतगियाँ हो जाया करती थी और डिले भी हो सकती है। कॉलर ले लूँ फिर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हमजा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, हमजा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी 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 फरमाइए। मैंने डिस्कस ये करना था कि मेरी भाभी हैं छोटे भाई की, मेरी भाभी छोटे भाई की मिसेस। जी जी। तो उनके औलाद का था मसला जी, नहीं हो रही थी। तो मैंने अपने तौर पे कुछ आयात, मतलब वो आपको पता आजकल फेसबुक पे भी मिल जाती हैं और इधर उधर अच्छी कई जगहों पे कि जी ये पढ़ें तो ये मसला हल होगा, ऐसे करके मैंने कुछ आयात, कुछ 40 दिन का मैंने वजीफा किया। अच्छा। फिर उसके बाद वो करने के बाद मुझे उन पे तो कोई इतना, मतलब उनके लिए किया, लेकिन उसका असर ये हुआ कि मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें जो थी वो बाद में वो महसूस होने लग गई। सोते में भी डर लगता था, कुछ इस तरह का। अच्छा। तो इसके लिए मैंने आपसे रहनुमाई देनी थी। तो आपने भाई को क्यों नहीं वजीफा बताया कि वो करे, या भाभी को? बस वो थोड़ी लाइल्मी की वजह से कि खुद ही जो है उस पे वो करना शुरू कर दिया। ओके, इस पे आपको राय दीजिएगा आसफा। जी बिल्कुल, इनके ऊपर ख़ुद बज़ाते ख़ुद इनकी शख्सियत की वजह से, इनके इस ज़ाती अमाल की वजह से रज्जात का ये शिकार हुए हैं। और क्योंकि ये इन्होंने फ़ेसबुक से आई थिंक पढ़ा बता रहे हैं, तो अब ये इस वजीफ़े के पढ़ने में कोई ज़ेर ज़बरदस्ती जो ग्रुप्स बने हुए हैं कि ये पढ़ा करें, ये पढ़ा करें, इनके वो वजीफ़े और वो चिल्ले नहीं करने चाहिए। नहीं करने चाहिए, लेकिन उस आयात को प्रॉपर तरीके से देख के उसकी ज़ेर ज़बर में गलती नहीं करनी चाहिए। जब
जब ज़ेर ज़बर में गलती होती है तो यकीनन उसका जो नतीजा निकलता है वो बहुत ही अजीब होता है। तो फिर वो इंसान के ऊपर उसका असर हो जाता है और बेकाबू हो जाता है। और क्योंकि इसके पीछे कोई उस्ताद नहीं होता तो मेरे ख्याल से फिर ये जो बुराई है ये सिर्फ ज़ेर ज़बर ही की है, या जैसे अली कह रहे हैं कि वो आमिल खुद उस चीज़ का आमिल होना चाहिए, तो ये ज़ेर ज़बर की गलती तो नहीं है, वो आमिल होना चाहिए उस चिल्ले का, उस वजीफ़े का खुद। देखिए जहाँ तक चिल्ले का ताल्लुक़ है ये तो वाकई दुरुस्त बात है, इसका भी कुरान में तज़किरा मौजूद है। अरबा के ये हज़रत हमारे साथ हैं, सही बता देंगे लैला। तो ये 40 दिन का जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात का माहदा हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि 40 दिन के रोज़े रखो। तो ये अब 40 एक तादाद मुतय्यन कुरान में भी इसका जिक्र मिलता है। 30 रोज़े, ये 30 रोज़े हैं, लेकिन कुरान में 40 का जिक्र मौजूद है, तो 40 की तादाद की कोई तासीर मौजूद ज़रूर है। तो लिहाजा हाँ ये बात दुरुस्त है कि उसका उस आमिल को उस जो वजीफ़ा कर रहा है उसके इतने ज़्यादा चिल्ले काटे हुए हों, या जिसको दिया है पहले उसको उस वजीफ़े का चिल्ला कटवाए और देखे कि इसकी अब तासीर जारी हो गई है या नहीं, तो उसके बाद उसको इजाज़त देनी चाहिए। मेरे इजाज़त मिलनी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए, इजाज़त लेने का तरीका क्या है, और जिस चीज़ को हम ये चिल्ला कह रहे हैं इसमें चिल्ले में और वजीफ़े में फ़र्क क्या है। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं और अपने मेहमानों से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गुफ्तगू हो रही है रजत पे कि वो अमल जो कि कोई किसी को बताता है, आमिल किसी को बताता है, उसका उल्टा उसी के ऊपर असर हो सकता है। इसलिए जब आप वजीफ़ा बताते हैं तो आमतौर पर लोग पूछते हैं कि जनाब इजाज़त है, तो मेरी खैर इस पर जो राय है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, ज़रूर है। लेकिन सैफ साहब आप इस पर फरमाइए कि ये जो हम वजीफ़ा किसी के लिए पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है 313 दफ़ा पढ़नी है, 5 नमाज़ों के बाद पढ़नी है, या तहज्जुद में इसका ज़्यादा जिक्र करें, क्या इसी वजीफ़े को चिल्ला कहते हैं या चिल्ला कोई और चीज होता है? चिल्ला 40 दिन का नाम है जी, 40 दिन के नाम को चिल्ला कहा जाता है। तो किसी भी चीज को 40 दिन करें तो वो चिल्ला बन जाएगा जी, उसको चिल्ला कहा जाता है आम अल्फाज में, जो आम से आम अल्फाज चल रहे हैं ना। अच्छा। 40 दिन किसी चीज को पढ़ने को चिल्ला कहा जाता है। बाकी जो रजत का असर होता है ना जी, वो सिर्फ इस बात पर होता है, जैसे कि नमाज है वो अल्लाह अकबर से शुरू होती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पे खत्म होती है। अगर इसके दौरान आप किसी को कहेंगे यार मुझे पानी ला दें, या आप इधर देखें, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, तो नमाज टूट जाएगी। इसी तरह अमल जो है ना उसके करने का ये तरीकाकार होता है। हम जो अमल करते हैं, एक आदमी हमने मोबाइल पकड़ा होता है, एक आदमी तस्बीह पकड़ी होती है, अल्लाह अल्लाह भी उधर से कर रहे हैं, उधर से फेसबुक भी खोली हुई है। तो इसलिए जब हम वो अमल पढ़ रहे हैं तो जो हमारे मुकाबले में जिन्नात या जो शयातीन जो हमें तकलीफ दे रहा है, कि उसको पता है कि अब मेरे खिलाफ ये कर रहा है। तो जब हमने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ में हमने अमल कर रहे हैं, तो उसको पता है कि ये मुझे अब मारेगा, तो वो फिर जो है वो लौट कर ऐसा अमल करता है कि वो जो हमारे ऊपर आकर पड़ता है। मतलब ये संजीदा बात है, ये कैजुअल नहीं हो सकती कि फेसबुक भी साथ साथ चल रही हो, तस्करा भी चल रहा हो, तो फिर वो पता नहीं वो कहाँ पे बात गई कि अल्लाह ने कहा कि मुझे उठते बैठते लेटते करवटों के बल याद करो। लेकिन वापस आके पूछूंगा, आपने फरमाया कि उल्टा पड़ सकता है मामला। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो कहते हैं कि मेरी मोहब्बत जो है वो फलां शख्स से हो जाए, तो इसके लिए मुझे चिल्ला दें, तो फिर क्या ये भी हो सकता है कि वो मोहब्बत उस शख्स से होने की बजाय आमिल से हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखें, ये पहले तो आमिल उस साथ ये उल्टा पढ़ सकता है। पढ़ने में भी एक बहुत अहम जो मौजू है वो ये है कि उस साथ में अब हमें इस साथ को तलाश करना बहुत मुश्किल और बारीक होता है। हमें नहीं पता कि वो जो कहता है कि मेरी मोहब्बत जो है वो वापस पलट आए, नहीं पता होता वक्त का कि उसके दिल में उसकी मोहब्बत कब पड़ गई। ठीक है, इसको वापस लौटाने के लिए उस साथ को तलाश करना पड़ेगा कि उसने उस साथ में ये अमल किया। के तौर पर एक मोहब्बत के जीतने के लिए एक वजीफ़ा दिया, वो वजीफ़ा उसने गलत पढ़ा या उसने वो अमल गलत किया, तो क्या वो मोहब्बत पलटेगी जब, तो वो आपके ऊपर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। देखिए, ये आमिल से मोहब्बत उस जो है जिसने आमिल ने दुरुस्त बताया है और उसने अपना हिसार करके बताया है। अब जिसने कहा, देखें इस जो है अमल में सबसे पहले मतलूब का नाम आता है, बाद में तालिब का नाम आता है। और अगर मतलूब जो होता है वो वजीफ़े में फ़लाँ बिन फ़लाँ तालिब का नाम पहले लेना शुरू कर दे और मतलूब का नाम बाद में ले ले, तो उल्टा हो जाएगा। उसको वो जिससे कर रहा है मोहब्बत उसकी बढ़ती जाएगी जो करना चाहता है। किसी की मोहब्बत के लिए कोई चिल्ला किसी को दिया?
बहुत से लोगों को देते तो हैं। वो उल्टा पड़ा कभी? हाँ जी, उल्टा पड़ने की बजाय वो तो यहाँ तक हो जाता है कि महबूब गले भी पड़ जाता है, नुकसान लड़ाई भी हो जाता है। हमारे नहीं, जिसकी मोहब्बत के लिए पढ़ा जा रहा होता है वो शख्स नफरत के अंदर मुब्तला हो जाता है। वो महबूब आपकी तरफ पलटता है कभी? नहीं, ऐसा नहीं। ये आपकी तरफ हमेशा जिन्नी क्यों पलटते हैं? ये बात पहले समझने की जरूरत है। मैं वहां से शुरू करूंगा कि जी फेसबुक से वजीफा लिया, करना शुरू कर दिया। ये वही बात है, फेसबुक से आपने एक मेडिसिन ली, उसका नाम पढ़ा, आपने मेडिकल स्टोर से ली, खाना शुरू कर दिया, आपको नहीं पता कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अगर वो एंटीबायोटिक है तो वो ग्राम नेगेटिव पे असरअंदाज है, ग्राम पॉजिटिव पे असरअंदाज है, उसकी हाफ लाइफ क्या है और उसके रिएक्शन, उसके साथ पानी पीना है कि ज़्यादा पीना है या कम पीना है, वो एंटीबायोटिक खा के आपने धूप में निकलना है या धूप में नहीं जाना। इसी तरह ही वज़ाइफ के भी बहुत सारे जो हैं वो प्रोटोकॉल्स होते हैं कि वजीफ़ा या ये अमल करने के दौरान आपने जलाली और जमाली की परहेज़ करनी है। आपने जो है, क्या मतलब जलाली और जमाली की परहेज़ ये होती है कि आपने गोश्त नहीं खाना, आपने तवे पे पकी रोटी नहीं खानी, पकी रोटी नहीं खानी, आपने तन्हाई में रहना है, आपने जो है वो मखलूक खुदा से उन अयाम में दूर रहना है जिन अयाम में आप चिल्ला कशी कर रहे हैं। आपने यानी कि चिल्ले के वो जो इबादत के प्रोटोकॉल हैं 40 दिन, उसमें ये भी प्रोटोकॉल है कि तवे पे गरम रोटी आपने नहीं खानी और आपने जो है वो गोश्त नहीं खाना। आपने एक ही मकाम को सिलेक्ट कर लेना है, उसी मकाम पर बैठ के पढ़ना है, उसी जगह पे उसका भी तय्युन आपने कर लेना है, उन औकात का तय्युन कर लेना है। जिनके ये इबादत का हिस्सा कैसे बनता है कि गर्म रोटी नहीं खा सकते तवे वाली या गोश्त नहीं? इबादत नहीं, देखें अब यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। आप शुरू में कह रहे थे जी अल्लाह को तो अल्लाह ने फरमाया हर वक्त याद करो। अल्लाह को हर वक्त याद किया जा सकता है, लेकिन बंदों की मोहब्बत में बंदों को हर वक्त याद नहीं किया जा सकता, उसके और तरीके हैं। और अगली बात ये कि ये इबादत नहीं है, ये अमल है। अमल इबादत नहीं होते। मैं वापस आके बात करता हूं। एक मसीह भाई है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम इरफान मसीह। वालेकुम सलाम। जी बेटा। जी सर ना कुछ क्या के घर अमल करो और थोड़ी चीज़ां खत्म हो जाएंगी। अच्छा सर अमल किया है, उन्होंने चीज़ां मैनू नजर आ रही ने। अच्छा वो चीज़ां की ने? वो सर को बदरू ही नजर आ रही है, कोई पता नहीं लगता की चीज को किधरों आ जाती, को किधरों आ जाती। ठीक है, तो अमल पूरा नहीं से कीता तो? सर अमल पूरा किया सी, उन्हें मैनू तंग कर रही ने, पता नहीं की चीज़ां ने नजर आ रही ने, बहुत ज्यादा तंग कर रही है। पढ़ा क्या तू कोई दस सकना कि पढ़िया की? बस उन याद नहीं आ रहा, पढ़िया सी जो अमल चलो जो भी अमल किया सी। साहब भाई आप बताइएगा, अमल किया तो चीजें नजर आने लग गई हैं, अमल जिसकी लिए किया वो तो नहीं हुआ लेकिन चीजें नजर आने लग गई, ये क्या मामला होता है? मैं बिलाल भाई चिश्ती साहब की बात में थोड़ा सा इजाफा करता हूँ। जी। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद का अमल है, बहुत गर्म जलाली अमल है। अब ये अमल ही इतना जलाली है, इसके साथ बंदा भी जलाली हो जाए, वो गोश्त खाना शुरू कर दे और वो तवे की पक्की रोटी खानी शुरू कर दे, तो वो खुद भी जलाली होगा, अमल भी जलाली होगा, तो इस पर मामला तो खड़े हो जाएंगे ना। इसी तरह ही जब अमल बताया जाता है, जैसे एक आदमी को अमल बताया है, वो अमल जलाली है, उसके साथ वो खुद भी जलाली हो गया, तो फिर उसको चीजें ही नजर आएंगी और फिर क्या उसको नजर आएगा। वाह जी, आप फरमा रहे हैं कि जब कुल वल्लाह पढ़ना हो तो आपने रोटी और गोश्त नहीं खाना, ये फरमा रहे? जब इसका चिल्ला करना हो, आम पढ़ना अलग बात है, चिल्ला करना अलग बात है। एक चीज मखसूस करके शैतान को भगाने के लिए या शैतान को मारने के लिए जब पढ़ी जाती है, उसका और तरीकाकार है, और उसको जब यानी कि कलाम तो वही होता है लेकिन उसका अंदाज प्रैक्टिस करने का अंदाज चेंज हो जाता है। जब नमाज में पढ़ा जाता है तो उसका और तरीकाकार है। ठीक है, आप इस बात से एग्री करती हैं? जी बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन देखें एक बात बहुत अहम है जिस पर हम रोशनी ही नहीं डाल रहे। जी। वो ये है कि इसके लिए चिल्ले के लिए भी साथ और जगह का तयन बहुत ज़रूरी है। और जब आप साथ और जगह का साथ यानी वो एक वक्तों की साथ होती साइन थे, तो उस साथ का, और अगर हम अमल के लिए चिल्ला कर रहे हैं, अगर इबादत और किसी फैज़ के लिए चिल्ला कर रहे हैं तो उसके लिए साथ का कोई अमल दखल नहीं है। अगर हम किसी अमल को कंप्लीट, जैसे हुब का अमल हो गया, बगावत का अमल हो गया, बुग़्ज़ का अमल हो गया, उसके लिए चिल्ला कर रहे हैं, तो फिर हमें उस साथ का बहुत अहम को थोड़ा सा खोलिएगा क्या जी साथ होती है कि अगर किसी ने मिसाल के तौर पर इस्लामी महीने से लेकर चलते हो, अगर किसी ने ये इस्लामी कोई से जून के चले, मैं बता देती हूँ, जून के किसी पहले हफ्ते में कोई अमल शुरू किया तो आमिल बताता है और उसने अपना चिल्ला कंप्लीट कर दिया, और अब आमिल के पास वही शख्स आता है और बताता है कि मुझ पर
पर ये फ़लाँ अमल हुआ है, अब इसका अमल उसी महीने के उसी दिन में उसी हफ्ते में बताएगा और वो एक जगह मुतय्यन कर देगा कि इस साथ में यानी कि दोपहर के 12 बजे और हफ्ते के दिन या मंगल के दिन बैठना है और करना है, तो तुम्हारा जो अमल है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसी वक्त में किया जाएगा। तो ये पलट किया जाता है या सूरज से किया जाता है? ये चांद कमरी जो होते हैं महीने इनमें और कमरी यस उनमें इनके असर बहुत ज़्यादा होते हैं। और चांद की तारीखों के क्योंकि रूहानियत जो है ये इस जो है इस्लामी तारीखों से बहुत ज़्यादा। हसार से जो मुराद होती है वो क्या होती है? कि अपना हसार करना, अपनी हिफाजत करनी है। सेफ्टी जोन इससे हम अगर इंग्लिश में ले लें तो वो ये है अपना सेफ्टी जोन। अपना सेफ्टी जोन ये किया अल्फाजों से ही जाता है और अल्फाजों की हरारत से इंसान अपने इर्द गिर्द इतना जो हिसार बना लेता है कि कोई भी कुछ आपके ऊपर फिर पढ़े तो उसकी तासीर नहीं हो सकती। अगर हम कुछ चंद आयात ले लें या इसमें कोई जिसमें शिरक मौजूद ना हो ऐसे मंत्र ले लें या फिर कोई पीने वाली चीज़ भी इसमें शामिल हो सकती है तो उसका हिसार बनाकर, और हिसार हर मामले में बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह नमाज है उसको जानमाज पर कोई आ गया तो उसका वो हिसार हो गया कि वो अल्लाह की हाज़िरी में है और उसको टच करना हम खुद ही इसे मायूब समझेंगे। कभी तजर्बा हुआ हिसार का? हिसार तो एक चीज़ है कि आप कुछ अपने ऊपर पढ़ के फूक लें, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, या कुछ अपने गिर्द दायरा लगा लें। लेकिन इसमें एक बहुत आखिरी वक्त में भी इंसान, एक मिसाल है पूरा आपने 41 दिन मुकम्मल हो गए, लेकिन आखिरी वक्त में जिस वक्त आपने उस चीज़ से मुआहदा करना है उस वक्त आप डगमगा जाएं, चीज़ें देखकर आप खौफजदा हो जाएं या उठकर उस दायरे से निकलने, उस हिसार से बाहर निकल, तो उस वक्त मामलात ख़राब होते हैं। दायरा है आपने फिजिकली लगाना होता है। हाँ, निशान एक दायरे का लगा देना। अगर दायरा नहीं लगाना, अपने ऊपर कुछ पढ़कर फूक लिया और दायरा नहीं है, अगर आप उधर से उठ के भागते हैं या डर जाते हैं या उस वक्त आप बिलफर्ज बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पर आप बिस पर रुक जाते हैं, आगे पढ़ ही नहीं सकते, तो वो वहाँ पर आप गलती होगी, मिस्टेक होगी। तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे ऐसे केसेस देखें जिनमें दीवानगी लोगों पर तारी हो जाती है, वो अपने हवास बाख्ता हो जाते हैं और अक्सर कई मकामात पर ऐसा होता है उनके मुंह का जायका कड़वा रहता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाद में उनके जिस्म में हिद्दत गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो अलिफ फिरते हैं, यानी कि बेलिबास फिरना शुरू कर देते हैं। और कई ऐसे होते हैं उनके दिमाग फिर सारी ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकते। लेकिन बहुत ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जिन्होंने चिल्ला किया और उनको उस्ताद कामिल के पास ले जाया गया और वो बाद में तंदुरुस्त, यानी कि अपनी उस्ताद कामिल मिला और उसने उनकी वो गलती को दुरुस्त किया और उसके पर से उस असरात को कम किया। 20 साल पहले एक मैंने ऐसा ही केस देखा, वो बंदा खुद को ये जाहिर करता था कि मेरे अंदर कुछ जिन या कुछ मोक्कल हाजिर होता है और वो कुछ बरक़ात या तकसीम करता था, कुछ इनामी नंबर बड़ी एक बहुत बड़ी रकम के साथ। लेकिन जिस वक्त मैंने उसके हाथों को देखा तो मैंने उसके अंदर वही गलती देखी। मैंने कहा जिस वक्त 41 दिन हुए तो आप डगमगा गए, आप डर गए, जिसकी वजह से आप पर ये दीवानगी या जो ये हालत तारी होती है ये इसका नतीजा है। वो मैंने उसके हाथों से देखने से पता चल जाता है। हाँ, पता चल जाता है। खान साहब का हाथ देखा हुआ आपने? हाँ, उनके हाथों का असल प्रिंट मेरे पास मौजूद है। तो कैसा वक्त जा रहा है खान साहब का? खान साहब पर अगस्त तक का मुश्किल वक्त है। हाँ। अगर अगस्त गुजार लें तो फिर इनकी हुकूमत मजबूत हो जाएगी। अगले 5 साल? अगले 5 साल भी इन्हीं के ही होंगे। तकरीबन 8 या 10 साल का पीरियड है इनका। अच्छा, 8 या 10 साल इन्होंने मजीद, यानी कि टोटल मैक्सिमम। इस गुफ्तगू के बाद से वक्फा लिया जा सकता है, वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया जनाब। हुजूर अक़दस आपने जो जिक्र किया था वो किया था कि आमलीन का और बुजुर्गान का भी आपने कहा था कि बुजुर्ग जो होते हैं वो भी होते हैं। वे बुजुर्गान जो है ये भी बहुत से ऐसे काम और चिल्ले करते हैं जो कि आमलीन भी करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे कुछ बुज़ुर्गों को जानता हूँ जो कि प्लेट के ऊपर आयात कुरानी जो है वो लिख कर देते थे और फिर वो कहते थे कि इनको चाटना है या इनके ऊपर पानी इसमें डालना है और फिर इसका पानी पीना है। और वो ख़वातीन को मैंने करते हुए देखा है और वो ठीक भी हो जाती थी। इसमें ये प्रिंटेड चीज़ों के भी अमल होते हैं कि चीज़ें प्रिंट कर दी जाएँ या लिख दी जाएँ उंगली से या कुछ ऐसा छाप दिया जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन अब इस सवाल पे मुझे आपने वक्त देना है। जी जी बिस्मिल्लाह। गुजारिश ये है कि असर हाज़र में अमलियात के अंदर तासीरात कम होने की रीज़न ही ये है कि हमारे यहाँ फ़ोटो कॉपीज़ का रवाज आ गया है। एक अच्छा, फ़ोटो कॉपी नहीं होती, तवीज़ लिख लिया। हाँ।
अब वो आसफा साहबा जहाँ से बात करी थी, मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि जनाब साथ हैं, आप कहें साथ, बाज़ साथ मोहब्बत के लिए, बाज़ अदावत के लिए, बाज़ बरकत के लिए, बाज़ नहुसत के लिए, बाज़ बर्बादी के लिए, बाज़ आबादी के लिए होती हैं। कमरी महीने के लम्हे कर लूँ, साथ लम्हे घंटे, ठीक है, कि मंगल के दिन जो है वो पहली यानी सुबह 7 बजे जो साथ होगी वो मनहूस हो सकती है, ऐसे ये आमलीन ने निकाला हुआ होता है। इसी तरह अल्फाज जो लिखे जाते हैं, अल्फाज की भी तासीरात होती हैं कि ये हरूफ कुंडली मिलाने के करीब वाली बात है। जी जी, ये जो हमने अल्फाबेट्स रखे हुए हैं, इनमें कुछ हरूफ हैं जिन्हें कहा जाता है हरूफ सवामत। ऐसे हरूफ जिनके अंदर नुक्ते नहीं हैं, उनकी अलग तासीर है। हरूफ नूरानी वो अल्फाज जो अपने 2 अल्फाज में सिमट जाएं, बा, ता, सा, ख्वा, रा, जा, ये 14 हरूफ हैं। हरूफ नूरानी की तासीरात अलग होती हैं, हरूफ जुल्मानी की तासीरात अलग होती हैं। उनमें नुक्ते नहीं होते जुल्मानी में? नहीं, बस सुन लीजिए, जुल्मानी में वो हरूफ हैं जो हरूफ मुक़त्तियात के अलावा जितने भी हरूफ हैं, और फिर हरूफ इसाल ऐसे हरूफ हैं जो अपने लफ्ज़ से शुरू होकर उसी लफ्ज़ पे ख़त्म हो जाते हैं। नून से शुरू होकर नून पे ख़त्म हो गया, मीम से शुरू होकर मीम पे ख़त्म हो गया। इनकी तासीरात को बुजुर्गान दीन ने, अब आपके सवाल नहीं है ऐसा, ठीक है, अलिफ से शुरू होकर अलिफ पे ख़त्म नहीं होगा। ये 3 हरूफ है ना, मैं आपको बता के हर हरूफ की अक़साम है, नूरानी, जुल्मानी, सवामत, इत्तिसाल, इसी तरह मुख्तलिफ हैं। तो इसी तरह कुछ हरूफ और इन अल्फाज का मजमुआ जो होता है वो मिलकर अबारत बनाता है। इसके लिए बंदे को इल्मुल अबारात का इल्म होना चाहिए, इल्मुल हरूफ का इल्म होना चाहिए, इल्मुल आदाद का इल्म होना चाहिए, इल्मुल जफर का इल्म होना चाहिए, इल्मुल नुजूम का इल्म होना, फिर बंदा लिखना शुरू करे। ये पूरी एक साइंस है, तो फिर तासीर पैदा होती है। किताबों से देख के आपने लिख दिया, किताब से देख के आपने मेडिसिन खा ली, तो आप डॉक्टर नहीं बन जाते। ठीक है, इसलिए जब जो वो बुजुर्गान दीन देते थे तो वो साथ भी साथ में रखते थे, कुरान की आयत की तासीर भी जानते थे, फिर उसे जब पिलाते थे तो उस साथ की, कुरान की आयत की, उस पानी की और पीने वाले की तलब की तासीर भी बीच में शामिल होती कि वो तालिब हिदायत, तालिब शिफा भी होता। क्या बात है सैफ भाई, आपने सारी बात सुनी, चिश्ती साहब ने बड़ी तफसील से बता दिया। अब ये फरमाइए कि ये सारे अलूम अगर आएंगे तो फिर ये चिल्ला या वजीफ़ा आप बता सकते हैं, तो आप तो हमेशा हर शय उम्र आखिर में ही बताएंगे, क्योंकि इसमें तो 30-35 साल चले जाएंगे। नहीं, ये जो इनका इल्म है माशाल्लाह बहुत अच्छा इल्म इन्होंने बताया है, वो अपनी जगह पर बात बिल्कुल बजा है। ठीक है जी। अब इन उलूम को सारा कुछ किया हुआ एक आदमी के पास एक इल्म होता है कि अब जैसे कि रिज़्क़ के लिए आपने पढ़ना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फजर के बाद आप सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ लें। इसमें हमें साथ का भी पता चल गया, हमें इसमें अमल का भी पता चल गया। अब सूरज निकलने से पहले पहले अगर हम ये पढ़ेंगे तो हमारा रिज़्क़ खुल जाएगा। इसी तरह हम ज़ोहर के बाद अगर पढ़ेंगे तो फिर भी रिज़्क़ खुल जाएगा। अगर कोई मोहब्बत का अमल करना है तो हम असर के बाद करेंगे तो उसमें मोहब्बत का अमल हो जाएगा। ये जो हमें बताया गया है उसमें साथ भी आ जाते हैं, उसमें अमल भी आ जाता है। अच्छा, ये फरमाइए, ये बड़ा ज़ाती सा सवाल है वैसे, कि क्योंकि आप लोग ख़ुद भी डेंजर जोन में होते हैं और आपने इस पे तालीम भी हासिल की है और आप अमल भी बताते हैं, तो पेशेंट को देख के या बीमारी के मुताबिक आप लोग हदिया कहूँ या चार्जेस कहूँ या फ़ीस कहूँ वो तय करते हैं, या ये कोई स्टैंडर्ड होती है? मेरे भाई, हदिया बहुत पाक और पाकीज़ा अमल है। हदिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है। हमें इन बातों को हदिये के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। पहली बात, अच्छी बात, या तो फीस लेनी चाहिए या हम अपने काम के पैसे लेने चाहिए। ठीक है, ये मैं काम कर रहा हूँ उसके मुझे पैसे इतने चाहिए, या मैं ये मशवरा दूंगा तो उसकी मुझे फीस इतनी चाहिए तब मैं मशवरा दूंगा। ये फीस या होना चाहिए, काम के पैसे होने चाहिए। इसमें जो हमने हदिये का अल्फाज डाल दिया है ना, अच्छा, ये कुछ स्टैंडर्ड होता है? मतलब कुछ डॉक्टर हैं वो 2000 लेते हैं, कोई 3000 लेते हैं, कोई 500 लेता है, कोई फिक्स रेट होते हैं आमलीन के, या ये बीमारी के मुताबिक होते हैं? हाँ, मैं अपनी बात कर लेता हूँ जी, और लोगों की बात मैंने क्या करनी है। मसला ये है कि एक आदमी है, उस पर एक असर है, एक उस पर मेहनत करनी है। उसको बिठाकर अगर मैं उसको बिठाता हूँ, उसको कहता हूँ कि भाई आप पर मैंने 2 घंटे दम करना है, अगर मैं 2 घंटे दम करूंगा उसका मैं इतना चार्ज आप इतने पैसे मैं आपसे लूंगा, फिर मैं आप पर 2 घंटे दम करूंगा। या मैंने आप पर आधा घंटा दम करना है तो आधा घंटा दम करना, आधा घंटा जो दम किया जाता है उस पर जान भी लगती है, वक्त भी लगता है, तो उस पर भाई मैं इतने पैसे लूंगा तो फिर मैं दम करूंगा। ठीक है। वैसे ज्यादातर लोग सैफ भाई कैसे होते हैं, वो ज्यादातर पैसे देते हुए ये समझते हैं कि ये बंदा आमिल नहीं है या अल्लाह वाला नहीं है, या पैसे देते हुए खुशी महसूस करते हैं लोग?
जी, जिस आदमी पर मेहनत की जाती है वो पैसे भी देते हैं और मेहनत करवाता भी है। जिस आदमी पर मेहनत नहीं की जाती उसको कहा जाता है ठीक है जी इतने पैसे दे दें आपका अमल हो जाएगा, तो उधर से वो मरीज घबरा जाता है, वो कहता है नहीं यार ये तो 2 नंबर बात है, ये अमल हो जाएगा। जो हम कहते हैं हो जाएगा, इसे ये डर और खौफ लोगों के दिलों के अंदर हमने डाल दिया हुआ है कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आप मारे जाएंगे या आपके साथ बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता हुजूर, आमतौर पर आमिलीन जो है वो पैसों की जगह पे गोश्त भी ले लेते हैं या बकरा ले लेते हैं या गाय ले लेते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है? अब मुझे नहीं पता कि जिन आमिलीन की आप बात कर रहे हैं वो गोश्त लेना किस मकसद के लिए चाह रहे हैं? कहते हैं जिन्नात की खुराक है। जिन्नात की खुराक तो वो तो हदीसों से साबित है, हड्डियाँ वो चीज़ें वो तो उनकी वाकई तो खुराक खिला देते हैं वाकई उनको? मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप मेरी ज़ात के मुतालिक पूछना चाहें तो वो मैं आपको रहनुमाई दे सकता हूँ। कीजिए ना जनाब, मैं इस्तिखारा के चार्जेस लेता हूँ, गोश्त नहीं लेता। मैं चार्ज करता हूँ और जो काम करता हूँ वो अपने तरीके से करता हूँ, उसमें गोश्त लेने जाओ ये करो उसके लिए तो शागिर्द मौजूद होते हैं। चार्ज करना हमारा काम है। इस्तिखारे की अलग फ़ीस है, कंसल्टेंसी फ़ीस अलग है, अमल की फ़ीस अलग है। ठीक है, अल्लाह वास्ते नहीं है कुछ। देखिए डॉक्टर के पास आपके ये क्यों नहीं कहते कि जनाब डॉक्टर साहब अल्लाह वास्ते चेक करो, साडा बंदा मर गया साडी फीस वापस कर दो। नहीं कभी नहीं कहा। लाश भी उसले ले जाओ जिसले पैसे पूरे कर दो। यार ये हमने आमिलीन के बारे में ये कॉन्सेप्ट बना लिया है, तो इसे तोड़ना पड़ेगा कि आमिलीन भी एक फील्ड है, वो डॉक्टर्स की तरह वो भी काम करते हैं। अगर डॉक्टर ने 5 साल 17 साल पढ़ा है तो अगर सच्चा आमिल या आलिम होता है तो उसने भी 18 साल पढ़ाई की हुई होती है। कितने साल लगे अलिया आपको ये सारा इल्म हासिल करते हुए, न्यूमरोलॉजी का और पामिस्ट्री का? अभी तक तो जब मेरा ख्याल है कुछ 24 साल से, मैं उस वक्त मूछ दाढ़ी भी नहीं थी, कद भी पूरा नहीं था, तो शौक हो गया था। अच्छा। तो उसी शौक को बढ़ते करने के लिए लोगों को या वैसे कोई इल्मी शौक? हमारे जो हम सादात हैं तो हमारे ख़ानदानों में कुछ एक आधा बंदा इस तरह का रुझान रखता है। जैसे किसी के अंदर इंजीनियर बनने का शौक होता है, किसी के अंदर डॉक्टर। हमारे ख़ानदानों में कोई एक आधा बंदा फैमिली में से ऐसा निकलता है जो इस फील्ड की तरफ जाता है। इस बात से क्या आप ये जानते हैं? बेगम को इन चीज़ों से सरोकार नहीं, वो पूछती भी नहीं कभी। वो अलबत्ता इन चीज़ों से घबराती हैं कि आप यानी कि ये किसी इस तरह के काम ना करें, हिसाब करें, फीस लें और बकाया चीज़ें। मैं करता भी नहीं हूँ और मेरा अपना ज़ाती गारमेंट्स का मेरा अपना बिजनेस है और कलाम को मैं हरगिज़ फ़रोख्त नहीं करता। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मेरा अपना ज़ाती गारमेंट्स का बिजनेस है। हाँ, उस सूरत में कि अगर कोई, पहली बात तो यह है कि कलाम बेचना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अब मेरी ज़ाती राय है। अच्छा, मेरी ज़ाती राय है, बकाया किसी पर अलाउ नहीं है। लोगों की अपना फेल है, जो मर्जी करें। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग देने के काबिल ही नहीं होते हैं, यानी कि गुर्बत के साए होते हैं। अगर उन पे ज्यादा पैसा हो तो वो अच्छे डॉक्टरों के पास क्यों ना चले जाएं। यानी कि अगर कोई बच्चा उनका बीमार होता है वो सबसे पहले जी बाबा जी इंदाम कर दो। ठीक है, अगर यानी कि उनके पास अच्छी फीस हो तो वो अच्छे डॉक्टरों की जानिब रजू करें। हमारे जैसे लोगों के पास गरीब लोग ही आते हैं दम के लिए। और बसा औकात ऐसा होता है कि इतना सख्त किस्म के मामलात होते हैं कि किसी इंसान की जान पर बनी होती है। अगर वो किसी को साया और वो मौत के करीब तक ले जाता है तो अगर कोई बंदा उसको ठीक कर दे और वो अपनी खुशी से कुछ दे दे तो कबूल कर लेना। क्या बात है, खुशी से कबूल किया जाता है या फीस होती है फिक्स? देखिए जी, हदिया सबसे पहले मैं उस बात का जवाब दे दूं जो जैदी साहब ने कहा कि मेरे ख्याल में इल्म को फ़रोख्त ही नहीं किया जाए, तो फिर वो क्या मामला है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, सहाबा ने दम किया और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे लिए अपना ज़ाती तजर्बा कह रहे हैं रख लेना। तो मेरे ख्याल में अगर हम हदीस की तरफ देखें या मामलात की तरफ देखें तो जो चीज़ जायज़ है उसे वक़्त बहुत जिसके पास सही इल्म है, और इसको हम फ़रोख्त नहीं कहेंगे, इसको हम मुआवजा कहेंगे, और मुआवजा बिल्कुल लेना चाहिए। और जो हदिया होता है उसकी कीमत मुतय्यन नहीं होती, वो गिफ्टिंग है, वो इंटरनेशनल लेवल पे मिनिस्टर में जी दे सकते हैं, और इसको वाकई इस्लाम ने बड़ा जो है वो अप्रिशिएट किया है। और रही बात मुआवजा की, इसको हम आमिलीन हजरात मुआवजा को हदिया का नाम देते हैं। पैसों के अलावा भी कोई हदिया हो सकता है, गोश्त या बकरा या गाय या कुछ इस तरह। देखिए वो मुआवजा जो होता है वो आमिल का नहीं होता, वो अखराजात होते हैं जो अपना काम करवा रहा है। आमिल ने अपना मुआवजा जो मुतय्यन है वो लेना ही है। छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा। मैंने बहुत लोगों को देखा, यानी कि कोई पीर बनकर भैंस ले लेते हैं, गाय ले लेते हैं। मैंने आपको अपना नजरिया में पहले बता चुका, मैं कलाम फरोख्त करने के खिलाफ हूँ। ठीक है। और अगर किसी की गाय भैंस वाहिद खड़ी हो और वो 5 लाख की, कम अज कम 3 से 5 लाख की वो गाय या भैंस होती है, और उसके बच्चे उससे रिज्क पाते हो और उसका घर चलता हो, तो ये जुल्म है।
क्या बात है, फिर ये जुल्म है, फिर ये जुल्म है। अगर उसने बकरा रखा हो बकरीद पर फरोख्त करने के लिए और उससे रिज्क कमाने के लिए, जी आपका दिल बड़ा नरम है, आपका दिल बड़ा नरम है ना, ये जुल्म है। हाँ, किसी के 5 लाख रुपए की आप गाय भैंस खोल कर ले आए और वो पीर होने के एहतरामन आपको कुछ भी ना कह सके जी बावे और ले लेते हो, ठीक है, तो पीर ही है ना आप लोग, पीर ही है, नहीं ऐसा ना करे, झूठ ना बोले, क्या है पीरी मुरीदी करते हैं ना, तो और क्या है, तो और वो आपको किस चीज के देगा? आपने उनके घर के जाके कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया है, कोई दीवारें, थोड़ा सा इजाफा कर, गद्दियों वाले पीर और होते हैं जो गाय भैंसे लेते हैं, जो आमल होता है वो डॉक्टर की तरह इंस्टेंट पैसे चार्ज करते हैं। एक बात। नंबर 2, आप फतवा बहुत अच्छा दे लेते हैं, मैं तो आपकी फतवा काम है कि जनाब वो बड़ा जी है कि बकरा उसके लिए रखा हुआ है, कुर्बानी के लिए आप वो ले सकते हैं, ये शरई हदूद का तयन करना आपका काम नहीं है। आप सिर्फ ये कहें कि मैं फीस नहीं लेता, कुर्बानी का बकरा नहीं देता किसी को, तो सूद को भी मुनाफा करके हलाल कर दिया अपने ऊपर, हम अब क्या कहें। सबसे पहले कि आपका शिकवा बजा है यहाँ पर, कि शिकवा भेजा भी करे तो लाजिम है शऊर, यहाँ पर डायरेक्ट किसी को हिट कर देना, यह हमारा एक तबादला ख्याल हो रहा है। देखें, जिसके पास सिर्फ एक ही भैंस है ना, मेरे नहीं ख्याल में अगर वो उसकी उस भैंस से बच्चे पल रहे हैं तो वो खोल के पीर को दे देगा, जो सादत उसका दूध ले लेना चाहिए भैंस का। आप, मैं एक गांव में गया जी, उस पीर गाय खोल कर लेके जा रहा और वो बंदा आंसुओं से रो रहा है, आंसुओं से, मैंने अपनी खुद इन आंखों से देखा है, पीर गाय खोल कर लेके जा रहे, उसके बच्चे रो रहे, उसकी बीवी रो रही है, हम रिस्क कहां से खाएंगे, हम रिस्क कहां से खाएंगे। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जान जरूरी है या भैंस जरूरी है? जब हम हॉस्पिटल में, जान जरूरी है या भैंस जरूरी है? इसलिए अगर जान जरूरी है तो अपनी भैंस आप जरूर दे दें, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप उससे ये तस्फिया कर लें और ये डील कर लें कि चल भैंस तू रख ले, जदों मैं बौली दवे तो सानू बौली दे दी, मेरे ख्याल में ये भी बड़ी अच्छी डील है। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।